हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेच ओडोर। दोस्तों, स्नेच ओडोर की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो यकीन मानना बहुत ध्यान से देखना और कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठना, क्योंकि जो इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ कम से कम 2 केमिकल्स के नाम तो ज़रूर ही नोट करके जाना। बिना नोट किए इस वीडियो को छोड़ करके मत जाना। मैं ये वीडियो आप पूरी देखो, इसलिए क्यूरियोसिटी नहीं पहले से डाल रहा हूँ इस वीडियो में। सच में इस वीडियो में जो आज आपको कंटेंट देने वाला हूँ उसे देख करके आपको मज़ा आने वाला है। तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज के टाइम पर परफ्यूम के अंदर, मार्केट के अंदर हर कोई परफ्यूम का अपना एक ब्रांड बनाने की सोच रहा है या फिर बना करके चल रहा है। पर प्रॉब्लम बहुत सारी आती हैं। परफ्यूम की लॉन्जेविटी को फिक्स करना, प्रोजेक्शन को फिक्स करना, प्लस उसका जो स्प्रे है उसे फिक्स करना कि लाइट क्वालिटी हो, ऑयलीनेस ना हो, और तमाम सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर हम सारी बात करते हैं इस चैनल के ऊपर अपनी वीडियोस के अंदर। और उसे सॉल्व करने के लिए हर एक नोट्स के साथ में परफ्यूम को बनाना बहुत ज़्यादा टफ चैलेंज है। इसलिए मैंने अपने केमिकल्स कुछ ब्लेंड बना करके आप लोगों को दिए हैं और आप लोग प्रॉपर उसे यूज़ कर रहे हो। पर क्या आपको एक चीज़ के ऊपर कभी ध्यान गया है कि जो ब्रांडेड परफ्यूम होते हैं, अच्छी क्वालिटी के परफ्यूम, वो परफ्यूम की जो शेल्फ लाइफ होती है, एक्सपायरी, वो भी ज़्यादा टाइम के लिए होती है। प्लस उनकी जो खुशबू आज है, अगर वो आपके पास 1 साल या 1.5 साल तक भी टिकता है परफ्यूम, तो उसकी खुशबू वैसी ही बनी रहती है। पर इंस्पायर्ड परफ्यूम ऑयल से जब हम परफ्यूम बनाते हैं तो उसके साथ में अक्सर करके कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि कुछ वक्त के बाद हो सकता है आपके परफ्यूम का कलर चेंज हो जाता हो, या फिर हो सकता है कुछ टाइम के बाद में आपके परफ्यूम की खुशबू चेंज हो जाए, या फिर आपके परफ्यूम से खुशबू ही गायब हो जाए। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप ब्रांड अपना बना रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं कि आज आपने जो परफ्यूम डिज़ाइन किया है वो आज ही बिक भी जाएगा, या फिर जो आज उसे परचेस करेगा वो 2-4 महीने में उसे यूज़ करके ख़त्म भी कर देगा। बहुत लोग काफ़ी टाइम तक की परफ्यूम को यूज़ करते हैं। तो ऐसे में चीज़ ये क्रिएट होती है कि अगर परफ्यूम की आपकी शेल्फ लाइफ नहीं है और आपका कस्टमर उसे लंबे समय तक यूज़ कर रहा है, तो फिर प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका परफ्यूम जब चेंज हो जाएगा तो फिर वो कस्टमर आपका एक लॉयल कस्टमर नहीं रहेगा। तो बिग ब्रांड्स की अगर बात करें तो बिग ब्रांड्स परफ्यूम को बनाते टाइम सिर्फ उसके अंदर फ्रेग्रेंस ऑयल और एथेनॉल के साथ में सिंथेटिक फिक्सेटिव्स का ही यूज़ नहीं करते। इसके अलावा 2 चीज़ें ऐसी और हैं जिनका यूज़ किया जाता है। 2 ऐसे केमिकल जो आपके परफ्यूम की शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं, प्लस आपकी खुशबू को लॉक करके रखते हैं, उसे चेंज नहीं होने देते, उसके कलर को वैसे ही रखते हैं। देखो, यहाँ पर मैटर ये करता है कि किसी भी परफ्यूम का जो प्रोजेक्शन है उसे इन्हेंस और एक सॉफ्टनेस देने के लिए और एथेनॉल की जो हार्शनेस है उसे ख़त्म करने के लिए हम लोग डीआयोनाइज्ड वाटर का यूज़ करते ही करते हैं। अब अगर डीआयोनाइज्ड वाटर का हम यूज़ नहीं भी करेंगे तो भी एथेनॉल जो परफ्यूम के अंदर यूज़ होता है वो 96 ग्रेड का होता है। उसे 99 ग्रेड से 96 या 95 तक लाने के लिए उसके अंदर वाटर का यूज़ किया जाता है। तो जब तक आपके परफ्यूम के अंदर पानी मौजूद है तो ये बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके परफ्यूम के अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाएं। आपके परफ्यूम के अंदर वो बैक्टीरिया पैदा होकर के आपकी खुशबू को मार सकते हैं, आपके परफ्यूम को एक्सपायर कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं, कलर चेंज हो सकता है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन सभी चीज़ों से काफ़ी हद तक एथेनॉल रोक लेता है, लेकिन एक लिमिटेशन उसकी भी होती है, उसके बाद वो भी काम करना बंद कर देता है। तो बड़े ब्रांड्स यहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज़ करते हैं जिसमें से सबसे पहला केमिकल है फेनोऑक्सी एथेनॉल। अब फेनोऑक्सी एथेनॉल क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। ये एक ग्लाइकॉल ईथर है। देखो, मैं आपको चीज़ें भी बताऊंगा कि ये क्या है, किस लिए यूज़ होता है और ये क्या काम करता है, और लास्ट में मैं रेशियो भी बताऊंगा, और एक लास्ट में एक चीज़ और बताऊंगा जिससे कि आपको इसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इसे नोट डाउन भी कर लेना और वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए। तो ये एक ग्लाइकॉल ईथर होता है। ये इसके अंदर कोई अपना कलर नहीं होता है, कोई अपनी एक, ये लिक्विड हल्का सा ऑयल टाइप का होता है। पहले मैं बता दूं, बहुत हल्का सा एक ऑयलीनेस होती है इसके अंदर, और इसके अंदर जो खुशबू है, वैसे तो ये इसके अंदर कोई खास खुशबू होती नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो बहुत हल्की सी एक रोज़ टाइप की खुशबू आपको देखने को मिलेगी, इनफ। इससे ज़्यादा इसमें खुशबू होती नहीं है। तो ये दूसरी परफ्यूम की खुशबू को ओवर पावर बिल्कुल नहीं करता। तो पहली चीज़ ये हो गई।
ये ओवर पावर नहीं करेगा। और कॉस्मेटिक और परफ्यूम्स के लिए यूज़ होने वाला एक बहुत ही कॉमन प्रिजर्वेटिव है। मतलब ये हर कंपनी, हर एक ब्रांड अपने कॉस्मेटिक्स के अंदर, चाहे वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो, क्रीम, लिपस्टिक, पाउडर से लेके कुछ भी हो, हर जगह इसे यूज़ किया जाता है। ये एक तरह का प्रिजर्वेटिव है। अगर आपके परफ्यूम के अंदर ज़रा भी वाटर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो बहुत हाई चांस होते हैं कि उसमें फंगस या बैक्टीरिया हो सकें, ग्रो हो जाएं। ना हो अभी, लेकिन ग्रो हो जाएं आगे चल करके। तो ये केमिकल फेनॉक्सी एथेनॉल इन सब चीज़ों से परफ्यूम के अंदर होने से रोकता है। एक तरह से अगर कहा जाए तो ये परफ्यूम का बॉडी गार्ड है। दूसरी चीज़ एक ये भी है कि परफ्यूम, कई बार ऐसे ऑयल्स होते हैं, आपका एथेनॉल सही है, फिक्सेटिव सही है, पर ऑयल के अंदर ही कुछ ऐसा है जो आपको स्किन के ऊपर इरिटेशन दे रहा है। या फिर कुछ लोगों की स्किन इस तरह की होती है जिसके ऊपर परफ्यूम इरिटेट करता है एथेनॉल की वजह से या किसी और रीज़न से, तो ये उस इरिटेशन को भी रोकता है। तो यहाँ पर हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं? पहली चीज़ तो ये एंटीबैक्टीरियल है, ये प्रिजर्वेटिव है और ये फंगस को रोकता है, आपके परफ्यूम को ख़राब होने से बचाता है, उसकी लाइफ बढ़ाता है, शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, उसकी ड्यूरेशन काफ़ी हैवी हो जाती है। और दूसरी चीज़, आपके स्किन पे होने वाली इरिटेशंस को भी ये रोक देता है। तो अब बात करते हैं परफ्यूम के अंदर इसका इस्तेमाल किस रेशियो में किया जाना चाहिए। देखो, आप परफ्यूम चाहे 100 ml का बना रहे हो, चाहे 1 लीटर बना रहे हो या बल्क में आप बना रहे हो, इसका यूज़ 0.1 से लेकर के 1 ग्राम तक यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है, अब ये परसेंटेज वाइज इसको समझो, 0.1% से 1% तक इसे यूज़ कर सकते हैं अपने परफ्यूम्स के अंदर। अब ये जो है, इसको यूज़ करना कितना सेफ है? सेफ्टी स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो यूरोपियन यूनियन और यूएस का एफडीए द्वारा ये पूरा समझ लो कि इसे मान्यता दी गई है। इसे पूरा कॉस्मेटिक यूज़ के लिए अप्रूव किया गया है कि आप इसे कॉस्मेटिक्स में इस मात्रा में आप यूज़ कर सकते हो। अब दूसरे केमिकल की बात करें तो दूसरा केमिकल है BHT। इसका नाम थोड़ा हैवी है, मुझे भी आपको पढ़ के ही समझाना पड़ेगा क्योंकि मुझे खुद याद नहीं रहता इसका नाम। इसका नाम है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीट्यूलोन। ठीक है, ये इसका नाम है BHT। ठीक है, अब ये BHT क्या है? ये एक सिंथेटिक ऑक्सीडेंट है। अब ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, ये होता है पाउडर फॉर्म में, क्रिस्टल पाउडर फॉर्म में। जैसे एम्ब्रोक्सन होता है, एम्ब्रोक्सन के छोटे छोटे चिप्स टाइप के पाउडर होते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स की तरह, जैसे सूजी होती है इस तरह का होता है। ठीक है, वाइट कलर का, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाइट कलर का होता है। इसका काम है आपके परफ्यूम को ऑक्सीडाइज होने से बचाना। ये परफ्यूम को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, इसके साथ आपकी फ्रेग्रेंस की जो स्टेबिलिटी है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करता है। आपका परफ्यूम काफ़ी लंबे टाइम के लिए फ्रेश और एकदम ओरिजिनल टोन के ऊपर सेट करके रखा जा सकता है अगर इसका आपने यूज़ किया है। आगे मैं बताऊँगा इसे कैसे यूज़ करना है और कैसे डाइल्यूट करना है। सपोज करो आपका एक परफ्यूम है और वो आप यूज़ करते हो, आपके चाहते ना चाहते हुए भी आपको पता है कि उसे ज़्यादा हीट में नहीं रखना, पर आपको ये इसलिए पता है क्योंकि आप परफ्यूम मेकिंग सीख रहे हो और इस फील्ड में हो। पर जो कस्टमर है, सबको नहीं पता कि उसे कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है। कभी कभी परफ्यूम हीट हो जाता है या डायरेक्ट सनलाइट में आ जाता है, तो ऐसे टाइम पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके परफ्यूम हीट कर जाए, गर्म करके उसकी जो खुशबू है वो उड़ जाए या वो ऑक्सीडाइज हो जाए। तो BHT का काम है उस चीज़ को फिक्स करना। ये हीट होने पर या अगर इस तरह की कंडीशंस में परफ्यूम आता है तो उसे ख़राब होने से बचा लेता है, यानी आपका परफ्यूम ऑक्सीडाइज नहीं होता। अब ऑक्सीडाइजेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि ऑक्सीडाइज कैसे होता है। परफ्यूम ऑयल्स कभी कभी लाइट में यानी रोशनी में, काफ़ी थोड़े से गर्म माहौल में कभी कभी आ जाते हैं और इनके आने के बाद में कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि आपके परफ्यूम की जो खुशबू है वो थोड़ा हीट होने के बाद में बदल सी गई है। ठीक, अब ऐसा जब भी होता है तो आपका परफ्यूम ना तो लॉन्ग लास्टिंग बचता है, ना ही एक अच्छी खुशबू देता है। अगर ऐसे में आपकी खुशबू थोड़ी भी बदलती है तो असल में वो खुशबू नहीं बदबू में बदल जाती है। अब इन सभी चीज़ों को रोका कैसे जाए, तो इसका सीधा सा समाधान है BHT का यूज़ करना। ये परफ्यूम को सेफ, स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। और यही वजह है कि ये दोनों केमिकल्स का जो एक मिक्सचर है, इसे परफ्यूम बड़े ब्रांड्स जो हैं वो अपने परफ्यूम में हमेशा यूज़ करते हैं। BHT का जो यूज़ है, BHT का यूज़ पहले डाइल्यूशन पे डिपेंड होता है। देखो, डाइल्यूशन इसकी आप कर सकते हो 5% से लेके 10% के रेशियो में।
अब किसमें करना है, आप इसको डीपीजी में भी कर सकते हो और एथेनॉल में भी कर सकते हो, और वैसे परफ्यूम में आप यूज़ कर रहे हो तो एथेनॉल के अंदर इसे डाइल्यूट करना ज़्यादा बेहतर है। तो आप 10% तक इसे डाइल्यूट कर सकते हो, 5% लेकर के 10% तक। अब 10% की रेशियो में अगर आप डाइल्यूट करते हो इसे, तो मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ। 10% की रेशियो में आपने डाइल्यूट किया है इसे एथेनॉल के अंदर, तो अब इसे डाइल्यूट करने के बाद यूज़ कितना करेंगे, 0.1% से लेकर के 1% तक, जो सेम फेनॉक्सी एथेनॉल का रेशियो था उसी रेशियो में आप इसे यूज़ करेंगे। यानी कि 50% वो फेनॉक्सी एथेनॉल और 50% BHT डाइल्यूटेड, इन दोनों का यूज़ आप कर सकते हैं। परसेंटेज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरह से डिसाइड करते हो। मिनिमम परसेंटेज 0.1% और मैक्सिमम परसेंटेज क्या है, FDA से अप्रूव्ड जो है इफ्रा की गाइडलाइंस में जो है वो है 1%। तो इतना आप इसे यूज़ कर सकते हो अपने परफ्यूम के अंदर। अब अगर इन दोनों केमिकल्स का यूज़ करके आप अपने परफ्यूम को डिज़ाइन करते हो तो आपका परफ्यूम सालों साल तक एग्जैक्ट सेम वही खुशबू देगा जो आज आपके बनाने के बाद में है। ना तो उसकी खुशबू बदलेगी, ना ही उसके अंदर कोई फंगस आएगा, ना ही उसके अंदर कोई बैक्टीरिया ग्रोथ होगी, और आपकी परफ्यूम की शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। उसकी लॉन्ग लास्टिंग एक जर्नी पूरी, जो बॉटल को आप आराम से उसे प्रिजर्व करके सिर्फ ब्रांडेड परफ्यूम को यूज़ कर पाते थे, अब आप नॉर्मल और सस्ते परफ्यूम को भी उस तरह का बना सकते हो। और अब बात करता हूँ मैंने इसका यूज़ बता दिया, इसका परसेंटेज बता दिया, मैंने क्या है वो चीज़ें भी बता दी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका यूज़, अब यूज़ आप अलग से परचेस करके भी कर सकते हो, और परफ्यूम के अंदर आप अलग अलग तरह के वेरिएशन वाले फिक्सेटिव्स का ब्लेंड ट्राई करते हो, लॉन्जेविटी नहीं आती, प्रोजेक्शन नहीं आता, तो इसीलिए मैंने डिज़ाइन किया इम्यूनिटी बूस्टर और स्टैमिना 309। और अब आगे से आपको जितना भी स्टैमिना और इम्यूनिटी बूस्टर मिलेगा, ये दोनों फिक्सेटिव वो फेनॉक्सी एथेनॉल और BHT ऐड किया हुआ मिलेगा। यानी कि अगर आप ये यूज़ कर रहे हो इम्यूनिटी बूस्टर और 309, तो आपको अलग से इन प्रिजर्वेटिव्स को डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर। बाय।